हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान में दिए गए सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए आयु सीमा। ठीक है। आज हम सभी मतलब जितने भी हमारे संविधान में पद दिए गए हैं, हम सभी की आयुओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस पद की कितनी आयु होती है। और ये सभी मैं एक वीडियो में इसलिए लेके आया तो कि क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें इसीलिए होता है कि कौन से पद की आयु क्या थी। तो आज जब हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे सभी पदों की आयु के बारे में, तो हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और साथ ही साथ अब मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप क्या करें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, रेलवे या पुलिस से संबंधित कोई भी नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप उस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज करके कोई भी नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, और जितने का आपको नोट्स पड़ेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे प्रमुख पद भारत में कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति का प्रमुख पद कौन सा है, राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख पद होता है भारत में। और इसकी जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ न्यूनतम आयु के बारे में कि देखिए राष्ट्रपति का आप चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ हम इसके अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 58 के भाग 1B में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, दोनों की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। तो यहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की आयु कितनी है, 35 वर्ष है, बस अनुच्छेद अलग अलग है। देखिए राष्ट्रपति की आयु किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 58 के भाग 1B में। और उपराष्ट्रपति की आयु दे रखी है अनुच्छेद 66 के भाग 3B में। इसी प्रकार से राज्यपाल की आयु भी कितनी है, 35 वर्ष है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 157। तो अब आपको देखिए याद कैसे करना है, तो देखिए आप यहाँ पर याद कर सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, तीनों रा से शुरू हो रहे हैं तो तीनों की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है, याद रखिए। और फिर सबसे ऊंचे पद होते हैं। देखिए अगर आप देश की बात करते हैं तो देश में कौन ऊपर होता है, सबसे राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करता है तो ये भी 35 का होना चाहिए। फिर बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं। जब देश की सारी शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति 35 वर्ष का। जब हम किसी राज्य की सर्वश्रेष्ठ सारी शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यपाल आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये तीनों कितने उम्र के होने चाहिए, 35 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं सांसद की। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि देखिए जब सांसद आपसे राज्यसभा का पूछेगा तो आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा लोकसभा का तो आयु होनी चाहिए न्यूनतम कितनी, 25 वर्ष। अब देखिए होता क्या है, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए राज्यसभा का जो सांसद होता है वो, और लोकसभा का एक सांसद होता है, तो देखिए दोनों का सांसद है। ठीक है, इनके कार्यकाल में भी फर्क होता है। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए एक तो कार्यकाल भी बढ़ गया और प्लस राज्यसभा को कहा जाता है बड़ों का सदन। तो इसके नाम से भी थोड़ा सा हम इसको याद कर सकते हैं। तो बड़ों का सदन है तो इसकी उम्र भी कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और लोकसभा की छोटी, यानी कि 5 साल छोटा कर दिया इसको बस। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि संसद के दो सदन, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़े की जो आयु है वो 30 वर्ष है और छोटे की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। इससे संबंधित अनुच्छेद देखिए इस बार सेम दे रखे हैं आपको। अनुच्छेद 84B में दोनों की आयु का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं रह गई याद करने वाली। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। देखिए नीचे जब आते हैं तो देखिए एमएलसी और एमएलए, एमएलसी और एमएलए को जब देखेंगे तो देखिए विधायक, ठीक है, दोनों ही विधायक होते हैं। इन्हें भी विधायक बोलते हैं, इन्हें विधायक बोलते हैं। बस ये होते हैं मतलब हमारे विधानसभा के सदस्य और ये होते हैं विधान परिषद के सदस्य। बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, जब हम एमएलए की बात करते हैं तो देखिए एमएलए 25 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही साथ इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और जब हम एमएलसी की बात करते हैं तो ये 30 वर्ष का होना चाहिए और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा सेम ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में अंतर था, वैसे ही यहाँ पर क्या दे रखा है, एमएलए और एमएलसी में अंतर दे रखा है। दोनों का अनुच्छेद सेम है। ठीक है, अनुच्छेद 173, सॉरी ऊपर वाला गलत हो गया है,
173 बी, दोनों का आर्टिकल, दोनों का जो आयु का प्रावधान दिया रखा है किसमें दे रखा है, 173 बी में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं पंचायत के सदस्य की। देखिए, अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, और अगर आपको नगर पालिका का सदस्य बनना है तो भी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। वहीं अगर मतदान की आयु आपसे पूछेगा तो कितनी होनी चाहिए, केवल 18 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, इसको याद रखिए, जब आप पंचायत के सदस्य की बात करते हैं तो 21 वर्ष, और नगर पालिका के सदस्य की बात करते हैं तो भी 21 वर्ष। दोनों का अनुच्छेद भी क्या है, बिल्कुल सेम है, समान है, 243 भाग 5 1 ए में दे रखा है। फिर उसके बाद आपसे बात करता है मतदान की आयु। मतदान की आयु 18 वर्ष है, अनुच्छेद 326 में ऐसा दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होता है। मैं आपको देखिए क्या बताना चाहूँगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं ऐसे व्यक्तियों, ऐसे पदों के बारे में जिनकी अधिकतम आयु दे रखी है। अधिकतम आयु जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूनतम आयु का तो देखिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, बस यहाँ पर अधिकतम आयु का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करेगा तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष तक के इसका पद रहता है, ठीक है। तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष तक के इसका पद रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, जब हम क्या बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो देखिए उसकी आयु होती है 62 वर्ष। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष, जबकि किसी न्यायाधीश की 65 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, पर जब हम मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, बस इतना आप याद रखिए, ठीक। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष होती है, जबकि मुख्य न्यायाधीश की कितनी होती है, 62 वर्ष। फिर इसी तरीके से देखिए क्या होता है, जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु कितनी है, ये भी कितनी है, 62 वर्ष है, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश की दे रखी है आपको, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष, जबकि किसी भी न्यायाधीश की कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फर्क है, जब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तो कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष, मुख्य न्यायाधीश की 62 वर्ष है, ठीक। फिर उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में आते हैं तो दोनों, मतलब मुख्य न्यायाधीश और जो हमारे अन्य न्यायाधीश है उन सभी की आयु कितनी हो जाती है, 62 वर्ष हो जाती है, ठीक। और साथ ही साथ जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। फिर हमारे संघ आयोग के सदस्य, संघ आयोग के सदस्यों की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी आयु 65 वर्ष होती है। फिर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और संघ के जितने भी आयोग होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको मैंने पढ़ाया था, आयु कितनी होती है, 65 वर्ष और 6 वर्ष का कार्यकाल। फिर उसके बाद महान्यायवादी 5 वर्ष का कार्यकाल, और आयु सीमा की कोई पाबंदी नहीं होती है। महाधिवक्ता कोई पाबंदी नहीं होती है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सभी सेम होते हैं, 65 वर्ष, 6 वर्ष। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर यहीं पर राज्य के आयोग की बात करता है तो राज्य से संबंधित जितने भी आयोग होते हैं ये 62 वर्ष तक इनकी अधिकतम आयु होती है, और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिए, अनुच्छेद देखिए दोनों का सेम है, ठीक है। अनुच्छेद 316(2) में दे रखा है ये सभी कुछ। फिर इसके बाद बात करते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आयु होती है वो 6 से 14 वर्ष तक होती है, 6 से 14 वर्ष तक। और अनुच्छेद 21A में दे रखा है, अनुच्छेद 21A में। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने लिखा नहीं है, जब आपसे पूछता है शिक्षा का मौलिक अधिकार तो आपको देखिए 6 से 14 वर्ष कहा गया है, पर आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक कारखाने में रोजगार के लिए जाते हैं काम करने के लिए, जब आप एक कारखाने में रोजगार के लिए काम करने के लिए जाते हैं तो आपकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यानी कि शिक्षा की जो आयु निर्धारित की गई है उससे जस्ट वहीं से आपके कारखाने के काम करने की आयु भी शुरू होती है। तो न्यूनतम 14 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप कारखानों में काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अनुच्छेद 24 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 24 पढ़िएगा,
मैं आपको बहुत जल्द अनुच्छेद भी पढ़ाने वाला हूँ। तो अनुच्छेद 24 में क्या दे रखा है, शिक्षा कारखानों में जो आयु होती है रोजगार के लिए न्यूनतम आयु दे रखी है। फिर उसके बाद बात करते हैं रेलवे के कुछ नियम की। तो देखिए रेलवे में जो पुरुषों की आयु निर्धारित की गई है वो 60 वर्ष है, जबकि महिलाओं की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। माता पिता वरिष्ठ नागरिक के रख रखाव और कल्याण की जो आयु है अधिकतम वह है 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आयु से रिलेटेड होगी, उसमें मैं आपको और डीपली थोड़ा सा समझाऊंगा। ये मैंने आपको थोड़े से मोटे मोटा मतलब ऊपरी तौर पर बताया कि जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट था। फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष, ये जो पद रह गए इन सब के बारे में बताऊंगा। और उस वक्त ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।